अस्सलाम वालेकुम। मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे पालक आलू। और सबसे पहले सबसे अहम बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो ये पालक आलू आज नहायत ही आसान और यूनिक तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, जो झटपट आप 10 मिनट के अंदर ये आलू पालक बनकर तैयार हो जाएगी हमारी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो भी, और खाने में भी बहुत मज़ेदार का लगता है ये। इसको लाजमी बनाकर एंजॉय करें। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 किलो मैंने पालक इस तरह से बारीक कटिंग कर ली है। आलू मेरे पास 4 अदद हैं जो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मसाले मेरे पास हल्दी है, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुटी मिर्च, ये मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर मैंने साबित ज़ीरा 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 जो है मैंने अनियन यूज़ किया है, और 3 जो है मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया, और हरी मिर्ची 3 से 4 अदद मेरे पास है। ये हो गया। मसालों की क्वांटिटी आप देख लें, ये जो है मेरे पास 1 चम्मच के करीब मैंने यूज़ किया है। बाकी मसालों की क्वांटिटी आप सेम रखें तो आपके स्पाइसी बनकर तैयार होंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन पे तेल गरम करना है, और तेल गरम करने के बाद ये जो है ज़ीरा मैं इसमें तकरीबन कुछ सेकंड के लिए जो है मैं इसमें फ्राई करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त जो है इसका जायका आ जाता है, तो इसका स्किप ना किया करें। चीज़ों की मकदार और जिस तरह से पकाएं उस तरह से आपने सेम पकाना होता है। फ्राई कर लेना है प्याज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम। तो ये पालक जो आलू जो है, कुछ लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा उबाल के बनाते हैं, तो आपने उबालना आज इसको हरगिज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको प्याज जो है फ्राई कर लिया है मैंने। प्याज फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने आलू जो है यहाँ पर ऐड कर देना है, ताकि आलू जो है ज़बरदस्त से आपने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेनी है। और आलू फ्राई करने के बाद इसमें बहुत अच्छा एक तो है गोल्डन सा इस पर कलर आ जाता है और ज़बरदस्त लगने लगता है फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छा फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया, यानी कि अदरक लहसुन ये मिक्स करके 2 टेबल स्पून हो गए, ठीक है। मैंने किलो पे लिया था, तो ये मेरे पास मैंने इसकी मकदार जो है मैंने ज़्यादा ली है। यहाँ पर इसको बहुत अच्छा आपने भून लेना है, तकरीबन 3 मिनट तक आपने इसके साथ आलू के साथ इसकी बुनाई करनी है। मैंने आलू इस साइज़ के लिए हैं, क्योंकि जब हम पालक में आलू को बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये कुछ जब हम छोटे साइज़ के लेते हैं तो ये टूटने लग जाता है, तो ये सारे जो है इसका वो मज़ा नहीं होता, तो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसी साइज़ की बना लेना है, कटिंग आपने इसी साइज़ की कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास है टमाटर। टमाटर को बस इसमें मिक्स करके आपने बहुत अच्छे से सॉफ़्ट कर लेना है। और ये देख सकते हैं लाल लाल से टमाटर मैंने इसमें यूज़ किया है। नॉर्मल साइज़ के 3 टमाटर है। अब मैं कवर करके, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं, 2 से 3 मिनट के लिए आपने रखना है। तो 2 से 3 मिनट हमारे कुछ हो चुके हैं, और ये ज़बरदस्त से जो है हमारे टमाटर गल के रेडी हो चुके हैं और आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसके साथ टमाटर को इस तरह से मिक्स कर लेना है। टमाटर जो है आप जब भी इस्तेमाल किया करें तो जूसी और रेड वाला। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये सारे मसाले। मसालों के साथ जो है आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है, हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहती हूँ। ये मसालों की भुनाई अगर आप अच्छी करते हैं तो सालन है, कोई चीज़ जो है आपकी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं साथ में टमाटर भी साथ में मिक्स कर रही हूँ, ताकि टमाटर और मसाले बहुत अच्छे से भुन जाए। और इस पॉइंट पे मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। शुरू पे मैंने ऐड नहीं की, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आप ना करें। तो यहाँ पर जो है मैं इसको मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, तेल सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर जो है मैं किलो हमारे पास जो इस तरह छोटे मैंने कटिंग कर लिए थे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, और थोड़ा सा प्रेस कर करके आपने अपने
कढ़ाई पर जो है इसको, अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाते हैं तो इसकी मिक़दार कम हो जाती है। तो कवर करके मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखना है तकरीबन 3 मिनट के लिए, क्योंकि जब इसका पानी जो है खुश्क हो जाता है इसका पानी, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाते। तो हम इसमें कोई पानी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसको कवर करके रख देना था। और इस तरह से ये थोड़े सॉफ़्ट हो जाते हैं, ताकि अब इनको चम्मच की मदद से आपने आगे पीछे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये क्या हो जाता है, ये पानी बहुत ज़्यादा जब ये पालक छोड़ देता है अपना, तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और साग में आप कभी भी पानी ऐड ना किया करें, क्योंकि इसका पानी अपना ही बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखना है, और इसको मैं आलू के साथ, आलू हमारे ज़ाहिर अभी तो कच्चे हैं, तो ये जो पानी है हमारे पास है, ये साग में जो पानी था हमारा थोड़ा बहुत भी, ये इसके साथ ही बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग पहले अच्छी कर लेनी है, ताकि जब ये पक जाए तो मसाले ऐड इसके साथ ही बहुत अच्छे से ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से कवर करूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक कुक हो जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट हमारे कुछ हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी सा रह गया है हमारा। तो अब मैं यहाँ पर करूँगी फ्लेम को हाई। फ्लेम को हाई करने के बाद आपका जितना भी टाइम लगता है, 2 मिनट से 5 मिनट, जितना भी आपको टाइम लगता है, पानी आपने सारा ड्राई करना, ठीक है। तेल जो है हमारा जब ये सेपरेट हो जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये सारा तेल भी सेपरेट हो गया था, और ज़बरदस्त सा लुक, ज़बरदस्त जो हमारा ये पालक आलू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करनी है, और इसी तरह से आपने भी आप पालक आलू जो है इसे हम इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलती हूँ नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।